भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता और संयुक्त किसान मोर्चा के नेता राकेश टिकैत इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। टिकैत साहब, पूरी दुनिया इस बात को जानती है कि 28 जनवरी को राकेश टिकैत के आंसुओं ने इस पूरे आंदोलन को बचाने का काम किया, लेकिन उसके बाद जो तमाम मंचों पर आप बोलते हुए नजर आए तो कहीं ना कहीं ये लगने लगा कि अब राकेश टिकैत इस पूरे आंदोलन की अगुवाई कर रहा है। और जिस तरीके से आपने कहा कि पार्लियामेंट पर चढ़ाई करेंगे, 40 लाख ट्रैक्टरों के साथ पार्लियामेंट का रुख करेंगे, उसके बाद संयुक्त किसान मोर्चा जिस तरीके से आपके उस फैसले से पीछे हटता हुआ नजर आया, तो कहीं ना कहीं ये मान लिया जाए कि अब ये पूरा नेतृत्व इस पूरे संयुक्त किसान मोर्चा का, इस पूरे आंदोलन का अब राकेश टिकैत के हाथों में है। नहीं, ये नहीं कहा हमने। ये कहा कि दोबारा फिर जाने की जरूरत पड़ सकती है। लाल किले पर तो झूठ कहा इन्होंने। भाई जो जाएंगे तो पार्लियामेंट पे जाएंगे, तारीख संयुक्त मोर्चा तय करेगा। वो अब करे, 1 साल में करे, 2 साल में करे। वो ट्रैक्टर भी वही है और वे आदमी भी वही हैं। और 40 लाख ट्रैक्टरों का जहां तक सवाल है, 40 लाख ट्रैक्टरों का ये है कि पूरे हिंदुस्तान भर में जो भी आंदोलन से ट्रैक्टर जुड़ेंगे, अगर 10,000 ट्रैक्टर कर्नाटक में जुड़े, तेलंगाना में जुड़े, छत्तीसगढ़ में जुड़े, तो इस आंदोलन का हिस्सा रहेंगे। आने वाले टाइम पे आंदोलन ट्रैक्टरों से होंगे। कोई भी आदमी होगा अगर आंदोलन कर रहा है तो आंदोलन ट्रैक्टरों से करे, तो वो उसका वो रहेगा। ये बिल्कुल आपका बयान यही था, लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा पार्लियामेंट तक जाने के इस फैसले से पीछे क्यों हट गया? अभी कहाँ जा रहे हैं हम, वो तो बीच में तय कर लेंगे। तो मेरा व्यक्तिगत तो था। हाँ, ये व्यक्तिगत और सार्वजनिक अंतर कैसे करते हैं आप? वो तो ये कहा हमने कि फैसला जो करेगा कोई भी। आपने तो तारीख के लिए संयुक्त किसान मोर्चा पर छोड़ा था ना, फैसला तो आपने ले लिया था। नहीं, वो तो जो तारीख है, जाना है नहीं जाना है, जब सरकार नहीं मान रही तो चढ़ाई तो करनी पड़ेगी सरकार में। फैसला जो भी लेगा वो 40 लोग हैं हमारे, वे लेते हैं सारे फैसले। ये संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से जब तक आप गाजीपुर बॉर्डर पे थे तब तक सिंगू बॉर्डर से फैसले आते थे, लेकिन जब से आपके आंसुओं ने इस आंदोलन को बचाने का काम किया, उसके बाद फैसले तो राकेश टिकैत की जुबान से आते हैं। नहीं, ऐसा हमारा कुछ नहीं आता। हमारे आज भी फैसले यही लेते हैं और हमने उनको कह दिया कि सरकार जो भी सरकार से बात होगी यही बात करेंगे और जो ये फैसला करेंगे उसको मान लेंगे। हमारी जिम्मेदारी उन्होंने बाहर की दे रखी, तो हम बाहर का काम कर रहे हैं और सारे लोग कर रहे हैं। आज भी राजस्थान में थे तो सब इकट्ठे ही काम करते हैं और पूरे देश की जनता ने इन 40 लोगों पर विश्वास जमा रखा है। तो आपके शब्दों को मैं दोहराने का काम कर रहा हूँ, मंच भी वही होगा और पंच भी वही होंगे, लगातार ये बात आप कहते रहे। लेकिन जो फैसलों की बात है, बड़े फैसले जब भी आपने यहाँ खड़गपुनिया में खड़े होकर एक बयान जो दिया था वो काफी ज्यादा, उसके बाद किसानों में कहीं ना कहीं हलचल देखने को मिली। आपने कहा कि फसलों को आग लगाने की जरूरत पड़ सकती है, उसके बाद तमाम किसानों ने फसलों को आग लगानी शुरू कर दी। उसके बाद पीछे भी तमाम जो किसान है, अब आप हटाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन किसान अब पीछे नहीं हट रहा है। ये सरकार ने कहा, सरकार ने ये कहा कि किसान जो आंदोलन है ये 2 महीने में खत्म हो जाएगा। किसान अपने खेतों की तरफ चला जाएगा। जब फसल कटाई होगी किसान आंदोलन छोड़ देगा, फसल नहीं छोड़ रहे, ये सरकार ने कहा। हमने ये कहा भाई किसान, सरकार ये समझ रही है कि किसान वापसी जाएगा खेतों में, आपको एक फसल की कुर्बानी देनी पड़ेगी। तो यही तो कहा हमने। एक फसल की कुर्बानी का मतलब तो ये था कि उसको कटिंग करेंगे, नहीं करेंगे, उसको अनाज को अपने घर में रखेंगे, उसको नहीं बेचेंगे, ये कहा। किसानों ने कहा कि फसल हमारे बीच में नहीं आएगी, उन्होंने फसल पर ट्रैक्टर चलाना शुरू कर दिया। जलाने के लिए तैयार रहना, उठाओ हाथ, तो काम आया ही नहीं। अभी तो हरी फसल है, उन्होंने तो कर दिया शुरू काम। हमने उनको कह रहा कि ये टाइम नहीं है, आप इसको कटिंग करने दो, अपने घर में रखेंगे इसको, सरकार को हम नहीं देने के। और हमने पूरे जोन बना दिए, क्लाइमेट जोन है पूरे हिंदुस्तान में। मध्य प्रदेश में कटाई शुरू होगी, हमारे यहाँ पे 20 अप्रैल के बाद में कटाई शुरू होगी। तो जो ये गैप है पूरा 1.5-2 महीने का, हमारे पास में तो है अभी टाइम। भाई जब तक इधर के लोग काम कर रहे हैं, जब उधर की फसल कट जाएगी तो उधर के लोग आना शुरू हो जाएंगे, ये अपना काम करेंगे। तमाम मंचों से एक और बयान जो है आप लगातार बोलते हुए नजर आए कि भूख का व्यापार नहीं होगा और रोटी को तिजोरी में कैद नहीं होने देंगे। आज जो नया घटनाक्रम सामने आया, जींद जिले के शाहपुर गांव में, कंडीला खाप का ये गांव है, ऐलान ये किया गया कि 100 रुपए किलो से कम की कीमत पर जो भी दूध बेचेगा 11,000 रुपए का जुर्माना उस पर लगाया जाएगा। नहीं, ये तो क्या हम ये मान ले कि अब किसान, जो आप अदानी और अंबानी से कह रहे थे कि कीमतें बढ़ जाएंगी और उनकी तिजोरी में कैद हो जाएगा, तो क्या अब ये बिजनेस किसान खुद अपने हाथों में ले रहा है? 50 रुपए किलो का दूध 100 रुपए कर लेंगे? ये तो कंपनी बेच रही है ना इसको। तो
ये तो दूध का व्यापार कंपनी करेगी, लेकिन अब अब खुले में तो बेच ही नहीं सकता कोई। ये लेकिन तो अब किसानों कानून की है। तरफ से ये सामने आया है कि कंडेला खाप का ये शाहपुर गांव 100 रुपए किलो से कम की कीमत पर जो भी अच्छा, बेचेगा अगर गांव के- 11,000 रुपए का मतलब जुर्माना ठीक। गांव की पंचायत उस पर अच्छा, लगाएगी। गांव के लोग अगर दूध का कह दे कि भाई ये रेट है, उसकी कोई दिक्कत नहीं। 160 रुपए किलो भी दूध तो दिल्ली में बिक रहा। जायज है। नहीं, क्या दिक्कत है ये बताओ ना। 160 में खरीद रहे हैं, आटा 76 रुपए किलो बिक रहा है, बाजरे का आटा 120 रुपए किलो बिक रहा है। अगर व्यापारी बेचे तो कोई ऐतराज नहीं है। इसने पूछा कि 160 रुपए किलो, भाई कौन सा दूध है, कहां से तुम ला रहे हैं और तुम बेच रहे हो। तो इसे मैं ये हम कह रहा भूख का हूं कि व्यापार आज- मान लें या नहीं आज माने। खल की उसका पता है कितने की बोरी हुई? पिछले 15 दिन में 300 रुपया बढ़ गई खल पे। जायज है, लेकिन इसे तिजोरी में कैद करना नहीं माने, इसे भूख का कारोबार नहीं मान ले। नहीं नहीं, किसान तो अपना तो वो लेगा ना, उसका तो नुकसान हो रहा है। किसान तो 22 रुपए कर रहा है, 22 सर 30 रुपए बेच रहा है किसान। वो तो जिसको खरीदना हो खरीदेगा, जिसको नहीं खरीदना वो नहीं खरीदेगा। वो तो खरीदेगा ही नहीं। वो तो किसान का एक बार कहने का है कि अगर किसान अपनी कीमत तय करेगा तो उसका रिएक्शन क्या आता है, आ गया ना रिएक्शन। मतलब किसान ने कहा, उसका रिएक्शन आ गया। कोई व्यापारी बेच रहा है, उसका कोई रिएक्शन नहीं है। आप थैली क्या रेट ले रहे? और अब तो दूध का नया वो कानून आ रहा है ना, दूध ये बिकेगा ही नहीं खुला। किसान को तो जो कुछ बिकना था बिक लिया। किसान तो अब कंपनी को देगा। ये कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि तमाम किसान ये कहते हैं कि 100 रुपए किलो से कम कोई भी बेचेगा तो सिंगू बॉर्डर या गाजीपुर बॉर्डर से इस तरह का कोई फैसला तो सामने नहीं आ जाएगा? ऐसा नहीं है, वो तो एक कहकर देख रहे हैं। कौन किसान से खरीदने लग रहा? ये तो सरकार ले आई ना कानून। अच्छा, हाँ, वो तो ले आई आप के टेस्टिंग करते हैं कि क्या होता है, असर देखते हैं। कौन लग रहा किसान से खरीदने? जो बोतल में बंद कर दिल्ली बेच रहा है वो बेच रहा है 160 रुपए किलो, तो वो है व्यापारी तो असली। किसान से कौन लग रहा है 100 रुपए में खरीदने? किसान कह लो चाहे सारे कह लो, जब भी नहीं कोई खरीद रहा। ये भारतीय जनता पार्टी के जो भी रणनीतिकार हैं उन्होंने 23 सीटों पर लाल पेन से काटा मार दिया। 10 लोकसभा की जो हरियाणा की है और 13 जो पंजाब की, यानी हरियाणा और पंजाब में आंदोलन सबसे ज्यादा सक्रिय है। अब बीजेपी के रणनीतिकार ये कह रहे हैं कि दोनों स्टेटों में तमाम किसानों को बैठे रहने दीजिए, जितना लंबा आंदोलन चाहे चलाना चाहे चलाते रहें, लेकिन तमाम जो बाकी राज्य हैं उनमें कितनी एमपी सीटों पर आप असर डाल सकते हैं, क्योंकि मोदी की कुर्सी सीधे जुड़ी है इन एमपी की सीटों से और वो आकलन इसी के आधार पर कर रहे हैं। ना, हमें तो नहीं पता भाई, हम तो इसकी बात करते ही नहीं। हम तो आंदोलन की बात करें। कहाँ कहाँ पहुंचा दिया? दिल्ली को चारों तरफ तक घेर रखा। ये तो पुरानी बात होगी। पुरानी कहाँ है? नहीं है। अभी क्या पंडा छोड़ देंगे हम इनका, यही रहेंगे किसान। नहीं, वो ठीक है। किन किन राज्यों में इस आंदोलन को आपने ये तो सक्रिय पूरे- किया? पूरे जो देश में सक्रियता जा रहा है। हरियाणा और पंजाब में देखने को मिल रही है, आप लगातार नहीं, वो राजस्थान पूरा में मेहनत कर रहे राजस्थान हैं, में तो है। क्या हरियाणा और पंजाब जितना सक्रिय अब राजस्थान भी हो चुका है? पूरा पूर्ण रूप से सक्रिय है राजस्थान है। उसके बाद में उत्तर प्रदेश है, वहां पे भी मीटिंगें हो रही है। हम तमिलनाडु में जा रहे हैं, हम कर्नाटक जा रहे हैं, छत्तीसगढ़ जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल जाएंगे कि नहीं जाएंगे? पश्चिम बंगाल तो जाएंगे, अब तो पूरा याद में जाएंगे पश्चिम बंगाल में। तो क्या तैयारी है पश्चिम बंगाल? वहां पे भी किसानों को प्रॉब्लम है। एमएसपी पे वहां के भी किसानों की फसलें नहीं बिकती। धान का उनका है, जो मछली पालन का किसान है वो भी बर्बाद है। वहां पर दिक्कत है, वहां के किसानों को भी तो दिक्कत तो है, लेकिन तो वहां क्या दिक्कत है अगर किसान चला जाएगा? बीजेपी चुनावी मैदान में है, तो ऐसे में चुनाव से हमारा क्या मतलब? चुनाव से तो क्या करेंगे वहां? इनके दोनों का घोषणा पत्र जनता देख लेगी। अच्छा, पश्चिम बंगाल कौन कौन जाने वाला है? तमाम 40 जाएंगे, नेताओं में से कितने नेताओं को आप चले भेजेंगे? जाएंगे अभी 10 दिन में देख लियो। हाँ, वही कॉन्फ्रेंस करते पाऊंगे सारे के सारे। चलिए, मैं आखिरी सवाल आपसे कर लेता हूं। अब ये आंदोलन किस दिशा में और किस गति के साथ आगे बढ़े? ये तो जा रहा, ठीक जा रहा। भाई सरकार नहीं मान रही तो इतनी ठाली हम भी नहीं, हमें भी पूरे देश में घूमना। एमएसपी पे कानून नहीं बने जब तक ये किसान वापसी नहीं जाएगा। 3 बिल वापसी होंगे। आम जनता को तो अभी पता चला कि एमएसपी भी कोई चीज है देश में। राजस्थान में रहे थे कल हम, वो किसान बाजार में जा रहा बाजरा लेकर और गेहूं। बाजरे का रेट 12 रुपए किलो और गेहूं का रेट 14 रुपया किलो। अगर एमएसपी पे कानून बन जाएगा तो उसको सीधा लाभ मिलेगा उसको। एक और जो चर्चाएं हैं वो रह रहकर साइबर मीडिया पर सामने आ रही थी, जिसमें ये कहा गया कि 80 करोड़ रुपए तक का ऑफर आपको दिया गया केंद्र की सरकार की तरफ से इस पूरे मामले को निपटाने के लिए। तो कोई आया था, वो महात्मा था, वो तो ये कह रहा था कि घर वालों का नंबर दे दो, उनसे बात करूं।
वो तो वैसे मेंटल डिस्टर्ब लोग हैं, ऐसा कुछ वो नहीं आ। चलिए, तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने से कम कुछ भी आंदोलनकारियों को मंजूर नहीं होगा। इसके अलावा एमएसपी की गारंटी भी कानून के रूप में केंद्र की सरकार को देनी होगी और इस आंदोलन को और ज्यादा रफ्तार देने के लिए अब तमाम राज्यों में इसका विस्तार किया जाएगा, ये कहना है राकेश टिकैत का। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज, हिसार।